हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं हूँ ससुराल में। तो बस सुबह का मेरा नाश्ता पानी हो चुका है। लक्ष्य और उसके पापा गए हैं कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि लक्ष्य के बाल आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और बहुत ही गंदा लग रहा था लक्ष्य इस वजह से। तो यहीं कटिंग करवाने गए हैं पास में ही। तो वैसे सुबह का झाड़ू पोछा हो गया है, बट फिर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि हो जाता है थोड़ा बहुत धूल मिट्टी इस वजह से। तो अभी नहाने जाऊंगी, तो मैं सोच रही थी लक्ष्य आएगा तो उसके बाद उसको नहला के ही मैं नहाऊंगी। तब तक मैं थोड़ा बहुत काम डला है उसको कर लेती हूँ। और वैक्सीन लगे हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं, दूसरा दिन है ये। तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे दर्द हो रहा है, मतलब फीवर तो थोड़ी 1 दिन ही आता है, लेकिन दर्द कम से कम 4-5 दिन रहता है। हाथ पैरों में दर्द भी रहता है। तो बस लक्ष्य के आने का वेट है। वैक्सीन की वजह से मेरे हाथ में दर्द बहुत हो रहा है। एक करवट से सो रही हूँ मैं, और ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है, आप लोगों को पता ही है, कुछ भी हो जाए तो इस वजह से। बट कोई दिक्कत नहीं है, जब तबीयत खराब होती है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा काम हो चुका है, सुबह का टाइम है। लक्ष्य भी कटिंग करा के नहीं आया है, मैं वेट कर रही हूँ कि जब वो कटिंग करा के आएगा उसको नहला दूंगी, फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो झाड़ू पोछा हो गया है, नाश्ता पानी हो चुका है, और मेरे फीवर नहीं आ रहा है, दर्द भी थोड़ा कम हो गया है पहले से, क्योंकि मैंने रात में भी गोली खा के ही सोई थी, क्योंकि वरना नींद नहीं आती। तो मुझे रात में नींद आ गई थी। तो यहाँ पे दर्द हो रहा है इंजेक्शन में मेरे थोड़ा सा। ये लक्ष्य आ गया कटिंग करा के, बताना लक्ष्य पीछे घूमना। अच्छी कटिंग करी है ना, चलो नहाने चलो फिर। तो लक्ष्य आ गया है, लक्ष्य को नहला देती हूँ मैं, फिर मैं नहा लेती हूँ। और लक्ष्य के पापा उधर क्रिकेट चल रहा है ना फाटक पे, तो वहीं रह गए हैं क्रिकेट खेलते देखते, पता नहीं क्या करते। कटिंग कराने के बाद पूरा गांव वहीं, मतलब पूरा गांव वहीं रहता है, तो कटिंग कराने के बाद वहीं रह गई, आई ही नहीं है वापस। इनसे मैं इतना परेशान हूँ क्या बताऊँ मैं। और फ़ोन लगते नहीं है, क्योंकि एयरटेल की सिम में लग जाए तो लग जाए, नहीं लग जाए। गाँव में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुदित भी शायद नहाने गया है, और लक्ष्य आते ही मुदित के लिए पूछ रहा था कि मुदित कहाँ है, मुदित कहाँ है। तो मुदित शायद नहाने गया था, तो मुदित भी आ गया है। तो लक्ष्य को भी नहला दे। तो लक्ष्य नहा लिया है, मुदित नहा लिया है, ये पॉपकॉर्न खा रहा है, लक्ष्य पॉपकॉर्न खा रहा है, और मैं नहाने जा रही हूँ। मुदित मुझे देना, मुदित मुदित मुझे देना, मुझे देना। देखो मुदित मुझे पॉपकॉर्न दे नहीं रहा है, लक्ष्य को पॉपकॉर्न दे रहा है। उसके साथ उसको खेलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन लक्ष्य इतना गंदा है ना, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलता। हेलो दोस्तों, तो बस मैं नहा के आ चुकी हूँ। बस मैं कपड़े डालने जा रही हूँ सुखाने के लिए ऊपर, क्योंकि मैंने सोचा कि बाद में पहले मैं साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद ही कपड़े सुखाने डालती हूँ। और उसके बाद बनानी है रोटियाँ। तो चलिए जल्दी से डाल देते हैं कपड़े सुखाने के लिए। बहुत तेज धूप हो रखी है, और आज मैं नहाने के लिए लेट हो गई थी, क्योंकि लक्ष्य कटिंग कराने गया था ना, इसलिए। और आज मैंने ये वाली साड़ी भी रखी हुई है। ये वाली साड़ी मेरी काफ़ी पुरानी है, बट अच्छी लगती है, कॉटन की है ना, इसलिए। तो आज मैंने ये पहन ली है। और अनिल बोल रहे थे कि ये क्यों पहन रही हो, कहीं जा रही हो क्या। मैंने बोला क्यों। और ऐसे ही मेरी ननद आई थी, तो बोली भाभी कहीं जा रही हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कि ये वाली साड़ी पहनी हूँ। मैंने बोला ये मैं बहुत पहले से डेली में पहनती हूँ। तो चलिए बस फिर मैं कपड़े सुखाने डाल देती हूँ, और उसके बाद लग जाते हैं हम लोग काम पे। और 12 बजने वाले हैं, तो मेरा ब्लॉग भी आने वाला है आज। तो चलिए गाइस, आप मेरा ब्लॉग देखिए, और मैं डालने जाती हूँ कपड़े। और पता है आज मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मेरे ये इयररिंग्स है ना, मैं वैसे गोल्ड के बहुत कम पहनती हूँ। तो मैंने यहाँ आके पहना, तो ये सुई धागा है ना, तो इसमें से एक लड़ी निकल गई है। एक लड़ी पता नहीं कहाँ गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। आज जो मेरी ननद और हम ऊपर छत पे थे ना सुबह के टाइम, तो उन्होंने बोला भाभी तुम्हारी कान का ये कहाँ चला गया। तो मैं डर गई, मैंने निकाल के देखा तो उसमें एक लड़ी नहीं थी। अब पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गिरी है। तभी तो मैं गोल्ड के पहनने में बहुत डर लगता है। एक बार तो मेरे पूरे के पूरे एकदम निकल गए थे। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ। अब हो गया है लंच का टाइम। गांव में लंच भी जल्दी होता है, तो समथिंग 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, 11:15 की समथिंग हो रहा होगा। सब्जी मेरी बन चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और गर्मी आज के दिन इतनी हो रखी है ना, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, बट पता नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है। इतना पसीना आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं मम्मी से बोल रही हूँ साथ साथ में ही सबको खाना दे दो, जिससे क्या है रोटियों को पता चल जाता है कि कितनी रोटी बनानी है। तो बस मैं बना रही हूँ रोटी। ये फर्स्ट रोटी मेरी गाय की है, जो कि फूली नहीं है बिल्कुल भी।
तो बस मम्मी यहाँ पे मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि आप दे दो सबको खाना, तो मम्मी दे रही हैं सबको खाना। पापा जी भी आ गए हैं और मेरे देवर भी बैठे हैं खाना खाने और अनिल भी आ गए हैं, तो सारे लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। फिर हम तीनों लोग बचे रहेंगे। लक्ष्य के लिए मैं बना के रख दूंगी क्योंकि लक्ष्य अभी बहुत लेट खाने लगा है, क्योंकि वो 4 बार में तो दूध पीता है बोल बोल के, क्योंकि अभी वहाँ तो घर में ही रहता है तो हम टोक टोक के उसको खिलाते पिलाते रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बस थोड़ा बहुत पिया और बाहर भाग जाता है, तो इसलिए बुलाने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि मम्मी भी है ना साथ में किचन में, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो बस अनिल ने ऑलरेडी खाना खा लिया है, तो बस वो बोल रहे थे ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या, तो मैंने बोला नहीं इतनी नहीं लग रही है। तो बस मेरा खाना बन चुका है और पापा जी और मेरे देवर और लक्ष्य अनिल ने खाना खा लिया है। लक्ष्य ने अभी नहीं खाया है, मम्मी वगैरह हम तीनों ने नहीं खाया है। और तो बस हम खाएंगे, तब तक मैं सोच रही थी थोड़ा पसीना सुखा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और वैसे भी बोलते हैं पसीने में खाना नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे लक्ष्य के कपड़े थे वो मैं ऊपर से उठा के लेके आई थी क्योंकि सुबह में जल्दी मैंने वॉश कर दिए थे, तो धूप बहुत तेज हो रखी है तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। तो बस मैं यहाँ कूलर के सामने बैठ गई, तो बस थोड़ा सा पसीना मेरा सूख जाएगा, उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। और कोई आ गया था चौक में, क्योंकि पापा जी आते रहते हैं ना मुद्दत की वजह से बार बार, वैसे हम लोग रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ तब कम आते हैं, मुद्दत की वजह से आते हैं। खाना खा लिया है, सारे काम से फ्री हो गए हैं और अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी और उसके बाद जाएंगे दादी के पास बैठने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कल मैं मायके चली जाऊंगी, तो इस वजह से, क्योंकि कल से अनिल का ऑफिस चालू रहेगा और गांव में नेटवर्क नहीं आते, तो अनिल जोरा से ही ऑफिस करेंगे, यानी मेरे मायके से। तो मैं सोच रही हूँ बस आज का दिन है दादी के पास घूम आती हूँ। अभी तो आऊँगी वापस ससुराल, अभी तो मम्मी के यहाँ से वापस आऊँगी ससुराल, फिर रहूँगी, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग गुड़गांव। तो बस मैं थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद जाएंगे हम दादी के पास। कल जाएंगे मैं मायके, अपने मायके जाऊंगी। ये एक नया काम कर रहे हैं, फोटो फ्रेम से मेरे फोटो निकाल रहे हैं क्योंकि फोटो फ्रेम हो चुके हैं खराब और इनके पास कोई काम है नहीं गांव में। और ये आगे बाहर जा रहा था तो अभी अंदर इसको पकड़ के लेके आए हैं। ये कांड करने की सोच रहा है मुदित। ये हमारी शादी के टाइम के फोटो फ्रेम है, ये सारे खराब हो गए थे, इनमें लगे लगे फोटो भी खराब हो गए, इसलिए अब इनको, और इसमें लगे लगे फोटो जिनके थे वो भी खराब हो गए। जानो मेरे लगे थे बट मैं तो अच्छी हूँ ना, मैं कहाँ खराब हुई हूँ? मतलब वो खराब हो गए, मतलब मैं खराब कहाँ हुई हूँ? फोटो की बात कर रहा हूँ। फोटो नहीं, फोटो तो खराब हो गए बट तुम ये कह रहे हो कि वो भी खराब हो गए, यानी मैं जिनके फोटो लगे थे वो भी खराब हो गए, तुमने जी बोला। तो ये देखो ये तैयार हो गई हैं, अब ये पता नहीं कहाँ जा रही हैं। तो इनको लग रहा है कि मैं भारी सुंदर लग रही हूँ, तो जो हालांकि में लग रही हैं तो वो सही लग रहा है इनको। मायके जा रही हैं ये। तो अभी हो रहा है शाम का समय और मुदित बाहर जाने के लिए बोल रहा था, और आज मैंने साड़ी पहनी है तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ। वैसे इस साड़ी को मैं डेली में ही पहनती हूँ, तो मुदित को भी लगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो वो ये बोल रहा है कि चलो बाहर चलो। तो बस बहुत खुश हो रहा है, लेकिन वो भी पागल नहीं है, बच्चों को थोड़ी देर पागल बनाओ तो बनते हैं, उसके बाद तो वो भी होशियार हो जाते हैं। तो वो समझ गया कि पागल बना रहे हैं, तो बोला कि चलो चलो, गेट की तरफ इशारा करता है, और उसको थोड़ा भी खुला छोड़ देते हैं ना तुरंत भाग जाता है बाहर की तरफ। तो बस मैं उसको ऐसी बहला फुसला रही हूँ कि चलो अपन भी चलते हैं, तो बहुत खुश हो गया। लेकिन मैंने बोला कि नहीं हम नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना बाहर भी। सुबह में ठीक रहता है लेकिन शाम में बहुत गर्मी रहती है, दोपहर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और आजकल तो लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है गाँव में, हद से ज़्यादा। तो आज मेरी देवरानी भी बोल रही थी कि दीदी कहाँ जा रही हो तैयार होके, तो मैं बोल रही थी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तो नहीं कहीं तो जा रही है। तो मैंने बोला कि मैं गाड़ी सीखने जा रही हूँ, तो वो सच मान बैठी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बोला मजाक कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने ऐसे ही पहन ली, साड़ी का कलर ही ऐसा है इसलिए आप सब लोगों को लग रहा है। तो बस अभी हो गया है शाम का समय खाना बनाने का, तो बस मैं बना रही हूँ आलू रसीले वाले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो रसीले वाले आलू नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो रसीले वाले आलू बनाते हैं। सब लोग बोल भी रहे थे कि मतलब रसीले वाले आलू बना दो,
तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। तो बस अभी खाना पीना बना रहे हैं। गर्मी बहुत हो रखी है, मुझे लग रहा है शाम तक बारिश हो ही जाएगी, ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और हम लोग आए थे ऊपर छत पे घूमने के लिए, क्योंकि मुझे आदत सी हो रखी है कि थोड़ी सी बाहर की हवा ले लूँ। तो जैसे ही हम ऊपर आए, थोड़ा देर बैठे, हमने बातें की आपस में सब लोगों ने, मम्मी भी थी, मेरी देवरानी, तब तक भयंकर तेज बारिश होने लगी। आप लोग देख सकते हो कितनी भयंकर बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि हल्की फुल्की बारिश होगी और हवा भी चल रही है तो बहुत अच्छे आनंद आएंगे ऊपर। तो बस अभी हम ऊपर ही बैठे हैं, देखते हैं कब तक बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी तो हम लोग आ गए नीचे, क्योंकि फिर हम लोग ज़्यादा भीग जाते हैं इस वजह से। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब बारिश हो जाएगी तो शायद थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और यहाँ पे इंडक्शन पे बना रही हूँ मैं चाय, और साथ में ही मैंने लक्ष्य का दूध ऑलरेडी गर्म कर दिया है। लेकिन लक्ष्य के नखरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब की बार मैं उसका बॉर्नवीटा नहीं लेके आई। तो बोलता है कि मम्मा उसको तो बहाने चाहिए कि बॉर्नवीटा नहीं लेके आई हो। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं है, अगर तुम 10-8 दिन बिना बॉर्नवीटा के भी पी लोगी तो कोई बात नहीं है। हेलो दोस्तों, आज मुझे मायके जाना है और मेरे भैया के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। सच में भैया का फ़ोन आ गया सवेरे ही। हाँ, और ये जा रहे पता है मैच खेलने, फिर मम्मी के यहाँ कब जाएंगे, फिर ऑफिस के लिए बोलेंगे जल्दी जल्दी नहीं पहुँचेंगे। चाय पानी कुछ भी नहीं है और मंदिर पे भी जाना है और जी भाग रहे हैं। मैं जाऊंगा मंदिर आके नहा के। जी तो ले लो साफ ही।